कुछ अहम कौमी खबरें भी। बनारस की ज्ञान व्यापी मस्जिद के अहाते का नहीं हो सका सर्वे को लेकर बढ़ता जा रहा है तनाज़ा। मुस्लिम फरीक की जानिब से सर्वे इंचार्ज कमिश्नर को तब्दील करने का मुतालबा। कमिश्नर पर गैर जानिबदारी से तहकीकात न करने का इल्जाम। मोदी हुकूमत मुल्क को आग में झोंकने और मुसलमानों को दीवार से लगाने की कर रही है कोशिश। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर अज़दीन ओवैसी की न्यूज़ 18 नुमाइंदे से खास बातचीत। मुंबई के हज हाउस में खादिमुल हुज्जाज की 2 रोज़ा ट्रेनिंग का मरकजी वज़ीर अक़लियती उमूर मुख्तार अब्बास नकवी ने किया इफ्तिताह। 350 से ज़ायद खादिमुल हुज्जाज की होगी ट्रेनिंग। कौमी अक़लियती कमीशन के रुकन सैयद शहजादी ने मध्य प्रदेश में अक़लियती इदारों की तश्कील न किए जाने पर किया तशवीश का इजहार। अक़लियती इदारों की तश्कील को लेकर हुकूमत से बात करने का भी किया वादा। इस साल हिंदुस्तानी आज़मी नहर 10 एम्बार्केशन पॉइंट से सफर हज के लिए होंगे रवाना। मरकजी हज कमेटी ने चेन्नई समेत कई एम्बार्केशन पॉइंट को इस साल निकाल दिया है। तमिलनाडु के वज़ीर आला M.K. स्टालिन ने चेन्नई एयरपोर्ट को हज एम्बार्केशन पॉइंट के तौर पर बहाल करने का मुतालबा किया। लखनऊ में कैफी आज़मी एकेडमी में रस्म इजरा तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में मारूफ शायर मेहताब हैदर सफीपुरी मरहूम के शेरी मजमूए नवीद सबा का इजरा अमल में आया। प्रोग्राम में अहम अदबी शख्सियात ने शिरकत की। महाराष्ट्र में जारी लाउड स्पीकर तनाज़े को देखते हुए ऑल इंडिया सुन्नी जमात उल उलमा ने मुंबई से मुत्तसिल मुस्लिम अक्सरियती शहर मुंब्रा में उलमाए कराम, आइमा मसाजिद और ट्रस्टियान की एक मीटिंग मुनक़्क़िद की। इस मीटिंग में ये तय पाया गया कि लाउड स्पीकर मामले में सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन को फॉलो किया जाए। कर्नाटक मुस्लिम पॉलिटिकल फोरम ने इल्जाम लगाया कि बीजेपी हुकूमत की पुष्पनाही और सेकुलर जमातों की खामोशी की वजह से कर्नाटक में बाज़ फ़िरक़ापरस्त तंजीमें मुख्तलिफ मामलात को लेकर अवाम में कशीदगी फैलाने की कोशिश कर रही हैं। इलाहाबाद में वाक़ई पब्लिक स्कूल की तरफ से ईद मुबारक का मैसेज भेजने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। ईद मुबारक मैसेज भेजे जाने के खिलाफ विश्व हिंदू परिषद ने स्कूल की प्रिंसिपल बुशरा मुस्तफ़ा के खिलाफ संगीन दफात के तहत पुलिस थाने में FIR दर्ज कराई है। अलीगढ़ का 250 साल कदीम मदरसा इस्लामिया अरबिया जामिया मस्जिद तबाही के दहाने पर है। तालीम पर ज़ाती मुफादात को तरजीह दी जा रही है, ये कहना है मदरसा कमेटी के सदर हाजी मोहम्मद सुफियान का। हाजी सुफियान ने प्रेस क्लब में दीगर अराकीन के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि मदरसा इस्लामिया अरबिया जामा मस्जिद की तारीख भी उतनी ही कदीम है। ईद के बाद ईद मिलन पार्टियों का एहतमाम हमारी हिंदुस्तानी रिवायत का हिस्सा है। ईद के बाद मुख्तलिफ समाजी और मिली तंजीमों की जानिब से भी ईद मिलन प्रोग्राम का इनेकाद किया जाता है। इसी सिलसिले में मेरठ में भी कौमी एकता सद्भावना समिति की जानिब से खुसूसी ईद मिलन प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। फ़िरक़ावाराना तशद्दुद को लेकर राजस्थान पुलिस सेक्शन में जोधपुर, करौली और भीलवाड़ा फसादात की तहक़ीक़ात करेगी SIT। पुलिस ने किया एतराफ़, सोची समझी साजिश के तहत हुआ था ये फसाद। जोधपुर में अमन बरकरार लेकिन पाबंदियां रहेंगी नाफिज। 8 मई तक बढ़ाई गई कर्फ्यू, इंटरनेट खिदमात भी मौजूद। जोधपुर कर्फ्यू में 4 घंटे की ढील, सख्तियों के बावजूद आम आदमी खरीद सकते हैं जरूरत का सामान। सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक दी गई है सहूलत। मजहबी हमाहंगी बरकरार रखने की कोशिश कर रहे हैं मजहबी रहनुमा। उलमा कराम ने लोगों से भाईचारा कायम रखने की कही बात। राजस्थान में पानी की शदीद किल्लत देखी जा रही है। बीकानेर में खाली बर्तनों के साथ सड़कों पर बैठी खवातीन, अलवर में पानी के लिए लगाया गया जाम। मुरुधरा में झुलसा रही है गर्मी, तेज हुआ हीट वेव का अलर्ट जारी। तेज हवा और हीट वेव का अलर्ट जारी। लू चलने के साथ दर्जा हरारत में भी इजाफा। राजस्थान में वज़ीर आला चिरंजीवी सेहत बीमा योजना के लिए फॉर्म भरने की तारीख में तौसी। 31 मई तक किया जा सकता है अप्लाई। CM गहलोत ने ट्वीट करके दी जानकारी। भरतपुर के कामाजोहरा रोड पर हादसा, ट्रैक्टर और ट्रॉली हुए बेकाबू। 12 से ज्यादा अफराद हुए जख्मी, अस्पताल में दाखिल। जयपुर में फहश वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने वाला गिरोह बेनकाब। गिरोह के मुलविस अफराद समेत 3 दीगर अफराद भी गिरफ्तार।
मुलजिमान से बुलेरो और एक मोबाइल भी बरामद। फिजियोथेरेपी के बहाने बना रहे थे फर्श वीडियो, करते थे ब्लैकमेल। भरतपुर में मुजरिमों के हौसले बुलंद, पुलिस एहलकार को मारी गोली। गैर कानूनी असलहे की स्मगलिंग की खबर के बाद पहुंची थी पुलिस। स्मगलरों की गिरफ्तारी के लिए बनाई गई थी। कोटा में पीने के पानी को तरस रहे हैं लोग। मुख्तलिफ इलाकों में पीने की सख्त परेशानी, फ्लोराइड मिला हुआ पानी पीने पर मजबूर लोग। खवातीन ने किया मटकी फोड़ एहतजाज। आम आदमी पर फिर महंगाई की मार, फिर महंगा हुआ घरेलू सिलेंडर। रसोई गैस की कीमतों में 50 रुपए का इजाफा। श्रीगंगानगर के बाशिंदे मुल्क में सबसे महंगे पेट्रोल और सबसे महंगे डीजल खरीदने पर मजबूर। गैस के दाम में इजाफे से भी लोग परेशान। जयपुर में सीएम गहलोत ने इन्वेस्ट राजस्थान 2022 की तैयारियों को लेकर की जायजा मीटिंग। जायजा मीटिंग में आला अफसरान और लीडरान रहे मौजूद। आज और कल तक होगी समिट। अमन चोपड़ा की गिरफ्तारी पर राजस्थान हाईकोर्ट में रोक के बावजूद नोएडा में अमन चोपड़ा के घर पहुंची राजस्थान पुलिस। अमन चोपड़ा पर राजस्थान में दर्ज कराई गई थी एफआईआर। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह ने ट्वीट कर बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, बीजेपी बेरोजगारी पर क्यों नहीं चलवाती बुलडोजर, नौजवानों की उम्र हो रही है खत्म। बीजेपी सदस्य जेपी नड्डा का 2 रोजा बीकानेर का दौरा। 10 और 11 मई को बीकानेर आएंगे जेपी नड्डा, तैयारियां जारी।